उसी में आप आगे बढ़ जाएं। जैसे एक अभी उदाहरण के तौर पे मैं बताऊंगा कि एक मेरे मित्र बीटेक किए हुए थे और वो बाहर रहते थे और यहाँ गया जी आ गए, तो बोले कि मुझे कहीं जॉब करवा दो। तो मैं अपने जो संस्कार वैली कॉलेज में हूँ उसका एक स्कूल है, तो स्कूल में उनको करवाया मैं। वहां वो 22,000 से शुरू किए और 6 महीने में आज वो 38,000 पे है। 6 महीने में इतना इंक्रीमेंट हुआ है। तो उनकी क्वालिटी के अनुसार हुआ, वो अच्छे पढ़ाते हैं इसलिए होता है। तो आप कंपनी जब या आपका जिस सेक्टर में है वहां जो मालिक आपको देखेंगे कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको मौका मिलेगा और आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, इंक्रीमेंट होगी। तो थोड़ा सा अपने को मैनेज करके चलना है और जो मिल रहा है, फिर से मैं बोलूंगा, जो मिल रहा है उसको आपको लेना चाहिए। जी भैया। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई साथी जुड़े हुए हैं जो फ्रेशर हैं और रोजगार की तलाश में हैं, तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। आप के अगर कोई प्रश्न है या फिर अगर आप किस फील्ड में अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे हैं, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। अगर आप रोजगार के लिए जुड़े हुए हैं तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। अगर किन्हीं का कोई प्रश्न हो रोजगार को लेके, जॉब गाइडेंस को लेके, तो आप बिल्कुल अपना हैंड रेज कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं। आप अपने हैंड रेज करके आप अपनी बातों को रख सकते हैं। तब तक के लिए एक प्रश्न था भैया कि अभी अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिल जा रही हैं और इन अपॉर्चुनिटीज में आपके पास बहुत सारे युवा आते हैं, बहनें आती हैं जो जॉब लेते हैं आपके द्वारा। आपसे आप जो भी हाइक होती है या सैलरीज होती है या फिर जो भी जॉब प्रोवाइड होते हैं आपके माध्यम के द्वारा, इसमें कम्युनिकेशन का कितना बड़ा रोल होता है, ये मैं जानना चाहूंगा। क्योंकि मैं बताना चाहूंगा आपको इसी माध्यम से कि भूगौरव ग्लोबल के द्वारा निःशुल्क फ्री हम लोग कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेके एक निःशुल्क सेशन चलाते हैं, जो कि अपने ही लोगों के लिए रहता है। और सभी युवा जितने भी भाई बहन हैं वो सीखते हैं और जागरूक रहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कितना बड़ा रोल रहता है कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जॉब गाइडेंस को लेके, अगर जॉब के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो भैया देखिए, एक चीज मैं बोलूंगा, मैं कुछ उदाहरण दूंगा आपको। जैसे मेरे पास कुछ कॉल आते हैं, तो ऐसे मतलब कि आज के चुनाव का एक काम था मेरे पास, कंटेंट राइटिंग का। तो एक भाई ने फोन किया, वो बोले कि मैं बीए हिस्ट्री पढ़ा हूं। तो उनसे मैं 3 सवाल किया। एक पूछा कि भारत के संविधान में सेकुलर शब्द कब जोड़ा गया? तो वो बोले 1952। वो भी गलत आंसर था। वो फिर मैं उनसे पूछा कि भारत में इमरजेंसी कब लगा? तो वो बोले 1965। वो भी गलत था। मैंने उनको से तीसरा सवाल पूछा कि भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, तो वो लोकतंत्र की जननी किस जगह पे है? तो वो हाजीपुर के होते हुए भी वो वैशाली नहीं बता पाए। तो ये कमी है भैया एजुकेशन को लेकर। मतलब आपके पास डिग्री है पर आपको अपना ये नहीं पता है कि हम क्या पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं। दूसरा चीज, एक हाल फिलहाल की बात है कि एक भाई ने मुझे बोला कि मैं पूछा कि क्या क्वालिफिकेशन है आपका? तो वो बोलते हैं कि मान लीजिए बीएससी केमिस्ट्री। अगर मान लीजिए मैं एचआर रहता और कोई मुझे बोलता कि मान लीजिए बीएससी केमिस्ट्री, तो उसी समय रिजेक्ट हो जाता। एक भाई का आता है तो उससे पूछता हूँ कि क्या क्वालिफिकेशन है, तो आईए के बाद उनसे पूछा कि क्या सब्जेक्ट था, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अब बताइए कि आर्ट्स में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कहाँ है? तो ये बड़ा दिक्कत है भैया। आप रिज्यूम मैं मांगता हूं तो लोग अपना वो रिज्यूम का फोटो खींच के मुझे भेज देते हैं। अब बताइए कि वो ना पीडीएफ भेज पा रहे हैं ना कुछ भेज पा रहे हैं। रिज्यूम के लेवल पे यहाँ सब बिहार में 50% लोग बायोडाटा बना के भेज देते हैं। जैसे शादी में बायोडाटा जाता है, उस तरह का बायोडाटा बना के दे देते हैं लोग। तो ये समस्या है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्किल और थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट का ज्ञान। अब कोई व्यक्ति मुझे बोलता है कि हम पूछते हैं कि आपका हॉबी क्या है, तो वो रीडिंग न्यूज़पेपर। और उस दिन के न्यूज़पेपर मेरे सामने है, उससे उनसे पूछता हूँ कि संपादकीय में क्या है, तो वो बता नहीं पाते हैं कि क्या पढ़े थे। तो थोड़ा सा वो सब चीज जो रिज्यूम में आप डालते हैं उसका आपको ज्ञान होना चाहिए कि मैं क्या डाल रहा हूँ। उसके बारे में आपको समझ होना चाहिए कि क्या मैं ऐसे ही कैफे में जाके रिज्यूम बना लेना ये काफी नहीं है। और जो आप लोग कार्य कर रहे हैं ग्लोबल के माध्यम से लोगों के बीच में पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन को लेकर, एजुकेशन को लेकर, वो सराहनीय है। और धीरे धीरे सुधार होगा बिहार में और हमारे युवाओं के बीच में भी सुधार होगा। थोड़ा सा अपने आप में
आकलन करने का जरूरत है। अब मैं तो एक सलाह दूंगा कि मैं जैसा करता हूँ उसा दूसरे लोगों को भी सलाह देता हूँ। जी जी। सारे काम करके रात्रि में कम से कम 20 मिनट जरूर बैठें। जिस भी आराध्य को आप पूजते हैं उनके सामने बैठें और उनसे वार्तालाप करें कि मेरे में क्या कमी है, दिन भर में हम क्या कर सकते हैं, क्या कमी है उसको हम लोग कैसे ये कर सकते हैं। वो आराध्य आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके भगवान हो सकते हैं, हनुमान जी हो सकते हैं, जिसको भी आप आराध्य मानते हैं उनके सामने बैठ के 20 मिनट संवाद कीजिए। बिल्कुल। और काफ़ी बेहतरीन चीज़ें आपने बताई। और आकलन के संदर्भ में हम ये बताना चाहेंगे कि हमें पता नहीं होता कि हम किस अपॉर्चुनिटी को किस लिए जा रहे हैं। हमारी क्वालिफ़िकेशन क्या है, हमें किस जॉब अपॉर्चुनिटी के तरफ, किस करियर के तरफ अपने आप को जाना चाहिए, किस तरीके से। तो कहीं न कहीं आपको ये आता है भैया कि जीवन में, और ये बिहार की मैं बात नहीं कर रहा, मैं पैन इंडिया की रूरल एरियाज़ की बात कर रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ। सिटीज़ की मैं बात नहीं कर रहा। होता क्या है कि हमारे जो बड़े आदरणीय होते हैं वो फ़ौज की तैयारी करते हैं, या जो छोटे होते हैं वो फ़ौज की तैयारी करते हैं, ग्रामीण की मैं बात कर रहा हूँ। फ़ौज में अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है, काफ़ी अच्छा होता है। अगर सिलेक्शंस नहीं हो पाते हैं, तो क्या हम अपने साथ में, या फिर हम सभी, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, उस तरीके का हमारे आस-पास एनवायरनमेंट है जहाँ पे हम कंप्यूटर, इस बेसिक कंप्यूटर, मैं टेक्नोलॉजीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, ना ही आपको आईटी और सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ। बेसिक कंप्यूटर, बेसिक कम्युनिकेशन, बेसिक पर्सनैलिटी, आपको किस तरीके से इंटरव्यूज़ में बैठने हैं, आपको किस तरीके से एचआर के सामने रिप्रेज़ेंट करना है, आपका इंट्रोडक्शन का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, आप किस तरीके से सामने वाले को रिप्रेज़ेंट करना चाहिए, क्योंकि एचआर टर्म्स में और नौकरी के टर्म्स में पहली बातें यही होती हैं कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशंस होता है। तो इन चीज़ों को युवाओं को हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? किन माध्यम से उनको जागरूक कर सकते हैं कि हाँ, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बेसिक कंप्यूटर, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये जो भी छोटी-छोटी चीज़ें आपके एजुकेशनल टर्म्स में काफ़ी मायने रखती हैं आपके करियर ग्रोथ करने में। जी भैया। भैया जैसे देखिए मेरा तो मानना है कि युवाओं के बीच में जा जा के जैसे आप लोग कार्य कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से या गूगल मीट या जूम मीट के माध्यम से, वो एक माध्यम है। और एक हम लोग चौपाल लगा के कर सकते हैं ऐसा कार्यक्रम। जैसे अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक शुरू किया था, अभी उसको बहुत दूर तक हम लोग नहीं ले जा पाए। ग्रामीण क्षेत्रों में जाके बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम के लिए कि ये नहीं कि आप मेरे माध्यम से लें, आपके अगल बगल कोई भी स्किल डेवलपमेंट का ऑफिस है या इंस्टीट्यूशन है, वहां जाइए, इनरोल्ड होइए, आपको अपने आप को पैसा नहीं लगता है वहां। ऐसे करके हम लोग सलाह दे सकते हैं उन बच्चों को। जैसे बिहार सरकार की स्किल डेवलपमेंट की कार्यक्रम चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम चल रहा है, तो उस माध्यम से भी लोगों को जोड़ा जा सकता है, उसके लिए प्रेरित किया जा सकता है। हम लोगों ने गुरारू ब्लॉक में 5-6 गांवों में ऐसा करके दौरा किया था, और इधर थोड़ा सा कुछ कार्यक्रमों के कारण हम लोग उसको स्टॉप कर दिए। तो हम लोगों का ये टारगेट था कि बिहार तो नहीं पर मगध के हर ब्लॉक में, हर पंचायत में जाकर ऐसा कार्यक्रम करने का। तो ये एक चौपाल के माध्यम से जहां गए वहां गांव के 20-25 युवाओं को बुला के, पहले से कुछ लोगों से परिचित हैं तो उनको बुला के, और ऐसा कर सकते हैं चौपाल के माध्यम से। एक सोशल मीडिया बहुत बड़ा हथियार है। तो मैं तो कहूंगा कि जैसे हम लोग जितने भी जुड़े हुए हैं, जो प्रोफेशनल टाइप के लोग हैं, कम से कम सप्ताह में एक वीडियो मैसेज युवाओं के लिए बना सकते हैं कि आप जरूर स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम से जुड़े, अपने स्किल को मजबूत करें, कम्युनिकेशन स्किल को मजबूत करें। ये सब चीजों के लिए आप प्रेरित कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ऐसे तो बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं, पर मेरा ये 2 माध्यम मुझको लगता है कि मैन टू मैन और एक सोशल मीडिया के माध्यम से जो आप लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद, और बहुत ही सराहनीय प्रयास और सराहनीय कदम, जो कि हम लोग तो केवल ऑनलाइन और सोशल मीडिया के माध्यम से ही समाज को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन सुनकर और काफ़ी सराहनीय है मनीष कश्यप भैया के द्वारा अ, समाज में ग्रामीण स्तर पे, और सबसे बड़ी बात कि ज़मीनी स्तर पे कार्य हो रहे हैं, और इसके सहयोग में हम सभी को आना होगा। हम सभी एक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, हम सभी एक समाज से आते हैं, तो हमें एक
छोटी सी अपने आप को कोशिश करनी होगी कि हम सभी मिलकर युवा साथी या फिर जितने भी आदरणीय सीनियर हमारे जुड़े हुए हैं, सभी को मिलके एक प्रयास करना होगा कि हमें शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के प्रति अपने युवाओं को जागरूक करना होगा, जो कि आज इस चौपाल का मोटिव भी यही है कि जो लोग शिक्षा क्षेत्र में सहयोग करना चाहते हैं, जॉब रोजगार क्षेत्र में या फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो प्लेटफॉर्म है आपको। अभी हमारे साथ मनीष कश्यप जी हैं, उनके पास अभी भी वैकेंसीज हैं, अगर आपकी कोई अभी है उत्कर्ष बैंक में पूरे बिहार में जी जी ओडी कलेक्शन का, जो मतलब कि ईएमआई कलेक्शन का काम होता है उत्कर्ष बैंक के माध्यम से, अभी पूरे बिहार में जिनके पास भी डीएल है और बाइक है वो लड़के कर सकते हैं। सैलरी मैं बता सकता हूँ, एक सेकेंड लाइन पे रहेंगे भैया प्लीज। अगर कोई युवा साथी जुड़े हैं या फिर अगर कोई आदरणीय जुड़े हैं जो उनके नजर में कोई युवा साथी रोजगार के लिए ढूंढ रहे हैं या रोजगार के लिए प्रयास कर रहे हैं, अविनाश कुमार जी 17,000 रुपया मिलेगा प्लस 3,000 टीए का जी और 1,000 आवास के लिए मिलेगा, क्योंकि आपके जो हेडक्वार्टर है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर उसके 50 किलोमीटर की दूरी में ही आपको काम मिलेगा। तो ये क्यूएस क्रॉप के माध्यम से एक हायरिंग एजेंसी है क्यूएस क्रॉप, जो मूलतः टाटा और उत्कर्ष बैंक ये सब के लिए हायरिंग करती है, उसके माध्यम से है। तो उसमें 17,700 सीटीसी है प्लस 3,000 रुपया टीए है और 1,000 रुपया आवास के लिए मिलेगा। ये बिहार के लिए है। अभी तो इलेक्शन को लेकर जो माहौल है बिहार में, उसमें भी बहुत सारा कार्य है। जैसे अभी मेरे पास है मुजफ्फरपुर में 4 टेलीकॉलिंग के लिए, कटिहार में 4 टेलीकॉलिंग के लिए लड़कियों के लिए है। आपको बिहार विधानसभा ये पटना, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, मोतिहारी जिला के लिए हर जिले के लिए 5-5 लड़के की जरूरत है और 5-5 लड़कियों की जरूरत है, ये कैंपेन के काम के लिए। तो ये सब है। इसमें सैलरी बहुत ज्यादा तो नहीं है पर 15,000 के आसपास ये सैलरी है। इसमें फूडिंग एंड लॉजिंग इंक्लूड है। तो ऐसा कुछ वैकेंसीज है। जैसे कि स्कूल्स में तो बहुत वैकेंसीज है भैया। मतलब अगर आप पढ़ाने के लिए मतलब कि चाह रहे हैं कि हम पढ़ा सकते हैं बच्चों को, तो प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन में स्कूल में, जैसे कि अभी बीपीएससी का जो फॉर्म्स निकला और बीपीएससी में जो बहाली हुआ टीचर्स का, तो उससे कारण बहुत सारे टीचर्स उधर इन्वॉल्व हो गए बीपीएससी में सरकारी माध्यम से। तो एक ये बचा है कि प्राइवेट स्कूल में अगर किसी को लगता है, यहाँ पर जो भी भाई जुड़े हुए हैं, आप एक बार ट्राई करके देखिए। आप अपने अगल बगल के किसी भी एफिलिएटेड सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में, अगर आप बीएड नहीं है तब भी, मास्टर्स है तब भी, आप जाइए वहां जाके देखिए, आप अपना रिज्यूम देख के देखिए, आपको 2 दिन के अंदर कॉल आ जाएगा डेमो के लिए। मतलब ये किसी को जरूरत नहीं, किसी मेंटर का जरूरत नहीं है, आप खुद से ढूंढ सकते हैं। आपके अगल बगल स्कूल्स होगा, हर जगह स्कूल्स है। अब तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइवेट स्कूल खुल रहा है और खुले हुए हैं बहुत सारे। बिल्कुल। एक छोटा सा प्रश्न ले लेते हैं। अविनाश कुमार जी ने हैंड रेज किया है। जी अविनाश जी, स्वागत है आपका। आप माइक ऑन कर सकते हैं। अविनाश कुमार जी सर, नमस्कार सर। बोल रहे हैं कि मतलब उसमें हम करना चाहते हैं, मतलब स्मॉल फाइनेंस वाला में। हाँ, नंबर लिखिए, नंबर वो जो एचआर है उनका नंबर लिख लीजिए। मैं एक सेकंड प्लीज, सॉरी। अविनाश जी, अभी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएशन है। हाँ, डीएल है ना, ड्राइविंग लाइसेंस है ना? हाँ है। हाँ तो लिखिए नंबर 74 92 92 83 83 58 58 59। ये मतलब आपको मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ये देखना, एक टाइमिंग कॉलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट होता है भैया। मुझे 12 बजे रात में लोग फोन करते हैं कि भैया नौकरी चाहिए। अब बताइए 12 बजे रात में 12 बजे रात में। अविनाश जी, कैमरा ऑन कर लीजिए अगर संभव हो तो। अभी हम लोगों ने एचडीएफसी में रिकवरी और कार्ड के लिए 12 महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम में करवाया है। 12,000 सैलरी मिल रहा है उनको। 10 बजे से 5 बजे तक कॉलिंग का काम करना है। और एक और था सर, मतलब था एटीएम वाला में था, उसमें भी हो सकता है?
यही लड़का है क्यूएस कॉप का, ये एटीएम वाला में भी करवा सकता है आपको, जो एसबीआई एटीएम में जो चेकिंग के लिए था ना, कैश फीलिंग और चेकिंग के लिए, यही सेम लड़का क्यूएस क्रॉप के माध्यम से ही है वो आप इसी लड़के से बात कर सकते हैं, वो आप उसको बता सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए उसमें बचा हुआ होगा एटीएम वाला में, तो उसमें भी हो सकता है आपका। बात ना इसे देखिए, 2-3 चीज समझना होगा भैया। काम करना है तब नौकरी करेंगे, है नहीं तो फिर आराम से करना है तो बिजनेस करेंगे। काम करने का मतलब क्या, देखिए कोई लोग होता है ना कि फोन करता है ऑफिशियल वर्क दिलवा दीजिए, तो हम बोले क्या करेंगे ऑफिस में, तो कुछ भी मिलेगा तो कर लेंगे, तो हम बोले फाइल इधर उधर करने का काम नहीं भैया, मार्केटिंग का काम नहीं कर सकते हैं। तो क्यों, तो बड़ा प्रेशर होता है। अरे भैया प्रेशर क्यों होगा, नहीं मेरा बात एक मिनट, मार्केटिंग का हम काम किए हैं, मार्केटिंग का काम हम 4 साल किए हैं। चलिए अच्छा है, तो आप इनसे बात कर सकते हैं। प्रियांशु राज नाम है, आप बोलिएगा कि मनीष कश्यप जी नंबर दिए हैं, वो आप उनके साथ मिलके काम कर सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे। कल सुबह में, कल 10 बजे के बाद कॉल कर सकते हैं। हाँ कल नहीं कीजिएगा उनको, कल क्योंकि वो मेरे साथ ही हैं, कल वो मेरे कार्यक्रम में व्यस्त रहेंगे। कल हम लोगों का एक हवन और पूजा है, तो उसमें वो व्यस्त रहेंगे। कल के बाद आप कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, बसेगा परसों कर लेंगे। या आप उनको रिज्यूम का पीडीएफ या वर्ड वर्जन उनको आप अभी भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है सर? हाँ व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं उनको अभी भी। ठीक है, हम भेज देंगे पीडीएफ। जी जी। जिनकी बात हो जाए वो हैंड डाउन कर ले। आकाश ठीक, गुप्ता। आकाश। जी आकाश जी। आकाश गुप्ता जी। आकाश सुन पा रहे हैं आप मेरे को? आवाज आ रही मेरी आपको? वीडियो सबसे पहले ऑन करवाओ, है ना, बोलने से पहले वीडियो ऑन करें, अपना परिचय दें। और अगर कोई भी अभी जो कनेक्टेड हैं पूरे बिहार में, या फिर अगर और भी अपॉर्चुनिटीज को लिए लेकर चिंतित हैं या जॉब के लिए जुड़े हुए हैं, तो रिक्वेस्ट है आप अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। हमारा काम है आपको गाइडेंस करना, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताना, आपको जॉब्स की डिटेल्स देना, आप गाइड करना, आप आदरणीय के द्वारा आपको मेंटरशिप या फिर मोटिवेट करना आपके जॉब के प्रति। बट सारी चीजें आपको ही करनी होगी, आपको मोटिवेट खुद होना पड़ेगा कि हाँ अपने को जॉब करना है। सैलरी एक्सपेक्टेशंस आपकी हो सकती हैं कुछ भी हो, लेकिन थोड़ी सी सोचनी होगी कि हाँ हमारे जितनी काबिलियत है उसके अकॉर्डिंगली है या नहीं है, और एक शुरुआत करनी चाहिए अपने को एटलीस्ट, जहां से हम शुरू कर सके अपने करियर ग्रोथ के लिए। आकाश जी आपने हैंड रेज किया है, इट्स अ रिक्वेस्ट, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। जी जी। मेरे एक जूनियर छोटे भाई हैं रजनीश राय जी, भोजपुर से हैं, आरा से। तो वो बहुत पढ़े लिखे नहीं, इंटर पास, और अभी ग्रेजुएशन का डिग्री अभी जस्ट लिए हैं। तो उनको मैं अपने साथ कुछ दिन रखा, और उसके बाद उनको एक कॉलेज में मैं ज्वाइन करवाया। वो 10,000 की नौकरी ज्वाइन किए। भैया आपको विश्वास नहीं होगा, 2 साल में वो 32,000 रुपया, और एडमिशन के सीजन में, वो डिप्लोमा कॉलेज है, एडमिशन के सीजन में 4 लाख 5 लाख रुपया वो एडमिशन से इंसेंटिव कमाते हैं। एक साल वो 70 एडमिशन दिए कॉलेज में, उनका सैलरी सीधे तिगना कर दिए लोगों ने। तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा आपको, फील्ड पे घूमना पड़ेगा। हाँ वो लड़के में जुनून था, वो पूरा मगध और शाहबाद में जितना कोचिंग स्कूल सब जगह घूमा, कॉलेज के पैसे से घूमना है, आपको अपने पैसे से तो घूमना नहीं है। नौकरी करने के लिए आपको घर छोड़ना पड़ेगा भैया, मेरा ये मानना है, नहीं तो फिर घर में तो बिजनेस ही होता है। आप ही लोग में से बहुत सारे लोग घर में आराम से खाना मिल रहा होता है ना, तो दीदी खुद बाहर रहती हैं, सत्यप्रकाश भाई खुद बाहर रहते हैं, तो सब लोग तो
और जैसे कि हम लोग जैसे लोग घर में अगर बैठे हैं तो सैलरी क्वालिफिकेशन होने के बावजूद, काम होने के बावजूद भी 28,000 30,000 इससे ज्यादा आपको बिहार में कोई नहीं देने के लिए तैयार है। और अभी प्राइवेट बैंक में भी जो वीआईपी प्राइवेट बैंक है, जो एलिट क्लास का प्राइवेट बैंक है, उसमें भी तो आप देख रहे हैं कि सारे का अलग अलग कोर्स है। 2 साल का कोर्स कीजिए, 4 लाख 6 लाख लग रहा है, उसके बाद ही आप मैनेजर बन सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने प्लेस किया, दीदी तो बेंगलोर से हैं, एक बच्चे को हम लोग वालमार्ट में प्लेस करवाए हैं अपने भाई के माध्यम से। मेरा भाई वहां सीनियर सॉफ्टवेयर एनालिस्ट क्या पोस्ट पर है, उसके माध्यम से एक भाई को 38 लाख के पैकेज पे हम लोगों ने करवाया है। अपने समाज के ही औरंगाबाद नवादा के लड़का उनका करवाए हैं। तो उनमें ये था, क्वालिटी था, वो बच्चा सीएस से था और उनको हो गया। तो थोड़ा सा अपने क्वालिटी पे ध्यान देने का जरूरत है बच्चों को, मतलब कि बच्चे क्या, मतलब सभी भाइयों को, बहनों को, सबको। एक ये समस्या, वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलेगा, वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलेगा। वो कोरोना वाली आदत लगी हुई है सबको। और वर्क फ्रॉम होम के लिए आपको बीटेक होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो टेली कॉलिंग का मिलेगा। जी दी बोल रहे हैंड रेज करने, जिनको भी बात करना है। आकाश जी की आवाज नहीं आ रही है, बाकी किन्हीं को आकाश बात आप करना है। दोबारा से एक बार ज्वाइन कर सकते हेलो। हैं। हाँ आकाश बताइए, अभी आवाज आ रही है? मनीष भैया से मेरा सवाल है कि जैसे मेरा रिज्यूम शॉर्ट लिस्टेड हो जाता है, ठीक है, बट अगर मैं कहीं रिज्यूम देने जाता हूँ तो मेरे पास स्किल्स भी है, बट थोड़ा इंग्लिश बोलने में वीक है, तो उसके कारण मुझे, मेरा मतलब रिज्यूम से शॉर्ट लिस्टेड मैं हो जाता हूँ, बट पोस्टेड नहीं हो पाता हूँ। वो कम्युनिकेशन स्किल के कारण। आकाश जी आप कहाँ से हैं ऐसे? सर मैं तो झारखंड से हूँ, बट बिहार में ही बीएड किया हूँ। तो झारखंड में कहाँ से हैं? गया में ही रहता हूँ अभी। क्या सब्जेक्ट है आपका? जी मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। आप कल आइए, कल मेरे स्कूल में ज्वाइन कर लीजिए। ट्यूसडे को आइए, ज्वाइन कीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ। गए थे सर, संस्कार वैली स्कूल में गए थे डेमो देने के लिए, साइंस टीचर के लिए, बट 9th का मेरा डेमो अच्छा था, लेकिन 10th क्लास में थोड़ा बच्चे मतलब अजीब अजीब से सवाल कर दिए, इसलिए ट्यूसडे को आप मेरे साथ चलिए और मैं आपको रखवाता हूँ वहाँ। थोड़ा सैलरी का ये कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार रहेगा। ये नहीं कि मैं आपको बीएड है तो आपको सैलरी में 10,000 और 8,000 दिलवाऊंगा, है ना। 15,000 के आसपास सैलरी, रहने खाने की व्यवस्था अगर कहेंगे तो हॉस्टल में रहने खाने की व्यवस्था भी करवा देंगे हम। तो भैया मैं आपसे कांटेक्ट कर सकता हूँ ना? हाँ, मेरा नंबर है ना आपके पास? जी जी एकदम, आप कांटेक्ट कीजिए, आप चलिए मेरे साथ। जी ठीक है भैया। ट्यूसडे को आप 7:20 में मैं ट्रेन पकड़ता हूँ, आप चलना पड़ेगा 7:20 में भैया स्टेशन। ठीक है ठीक है। अब उसके लिए तो सुबह उठना पड़ेगा भाई। एकदम, मैं आप कल तो मैं बिजी हूँ, कल मेरा प्रोग्राम है, तो परसों आप चलिए मेरे साथ, एकदम करवाऊंगा मैं भैया। जी ठीक है, थैंक यू। और ये बता रहे हो कि आपका बीएड है ना? जी सर। तो मैं आपको 3 महीने के अंदर वाइस प्रिंसिपल बनवा दूंगा। चलिए, मैं यहाँ पर मतलब कि इतने भाइयों के सामने गारंटी दे रहा हूँ। जी थैंक यू भैया। अब कोई बात नहीं, अरे भाई थैंक यू नहीं, आप उसको थोड़ा सा सीरियसनेस लेके, जब भी आपको इतना सहयोग कर रहे हैं, आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग करा रहे हैं, तो आप भी उस तरीके से मेहनत कीजिए कि अगले 3 महीनों में अगर भैया कह रहे हैं कि आप वाइस प्रिंसिपल, तो सभी को दिखना भी चाहिए कि आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप मैं आपको एक्स्ट्रा काम मिलेगा स्कूल में, जैसे कि क्लास टीचर कैसे मैनेज करेंगे, सारा रूटीन वगैरह ये सब आप करिए, आपको हम करवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई बिल्कुल। और ये है कि हमारा जो जिस जगह पर हम हैं अभी, वो आने वाले 5 से 6 साल में यूनिवर्सिटी होगा। जी जी। तो आपका भविष्य भी आगे बढ़ेगा जुड़ के रहने पर। और साथी, अगर कोई भी युवा साथी अगर कुछ कहना चाहते हैं या फिर अपनी बातों को रोजगार के संबंध में कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं,
तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, आप अनम्यूट करके अपनी बातों को रख सकते हैं। और साथ में हमारे कुछ आदरणीय जुड़े हुए हैं जिनको मैं बुलाना चाहूंगा। जी संजीत कुमार जी, स्वागत है, बताएं भैया। जी सर, सभी को नमस्कार। प्रणाम भैया। अब देख सर, आपको स्पेशली बताएं अपनी बातों को रखें भैया। सर एक कुछ जॉब की तलाश में थे, मिल नहीं रहा था। कहाँ से हैं संजीत भैया आप? थोड़ा सा बैठ जाइए, जहानाबाद आप ही चाहेंगे थोड़ा सा उठ कहाँ के से? बैठ जाइए। बैठे हुए हैं? उठे ही है सर, लाइफ नहीं है। अच्छा लाइव। अच्छा, कहाँ से हैं? जहानाबाद। जहानाबाद से। क्या क्वालिफिकेशन है आपका भैया? ITI है और ऑटोमोबाइल डिप्लोमा है। ऑटोमोबाइल इन डिप्लोमा है। जमशेदपुर NTTF से। ऑटोमोबाइल और ITI। आप बिहार में करना चाहते हैं कि बाहर करना चाहते हैं? बिहार में हो जाए तो ज्यादा बेटर है। एक काम कीजिए, आप एक दिन का समय निकालिए, अपना एक अच्छा रिज्यूम बनाइए और उसको 5 कॉपी करवाइए, समझ गए? ठीक है। और उसके पीछे केयर ऑफ मनीष कुमार कश्यप मेरा नंबर लिख लीजिए। मेरा नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए, 919999 एक मिनट सर। 6464 919999 6464। और वो नंबर लिख दीजिए। आप 4 जगह रिज्यूम दे के आइए। 99 64 हाँ, 4 जगह आप रिज्यूम दे के आइए गया जी में। आप गया जी में जब बोध गया की तरफ बढ़ेंगे सिकरिया मोड़ से, तो जितना आपको गाड़ी का शोरूम नजर आता है, सब गाड़ी का शोरूम में दे के आइए। जी। और देखिए 4 दिन में आपकी नौकरी लग जाएगी। ऑटोमोबाइल है ना आपका? ठीक है। खाली केयर ऑफ मनीष कुमार कश्यप लिख दीजिएगा, ठीक है? और मेरा नंबर लिख दीजिएगा। ठीक है। और संजीत जी प्रयास कीजिए और मेहनत करते रहना है अपने को, जितना एक दिन तो समय निकालना पड़ेगा संजीत भैया आपको। जहानाबाद से गया जी आना पड़ेगा आपको। ज्यादा दूर तो है नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और वो आप सिकरिया मोड़ से ऑटो बैठिए और बारी बारी से उतर के, शायद आपको एक दिन 100-200 रुपया खर्चा हो सकता है उसके लिए। अगर पैसा नहीं रहेगा तो हमको फोन कीजिएगा, हम मदद करेंगे आपको। अरे ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली क्या है ना कि ये मतलब आप इसको गलत अन्यथा ना लीजिए। प्रेम भाई, मतलब एज ए भाई की तरह आपसे हम बोले। जी वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि मैं बचपन से जमशेदपुर में रह गया हूँ, तो वहाँ का पूरा रात ज्यादा अच्छा लग जाता है। नहीं, आप जाइए ना, आपका होगा। और वहाँ मैं बोल भी दूंगा, वहाँ महिंद्रा का शोरूम है APR, तो वो वहाँ भी मैं बोल दूंगा। किया का है, वहाँ भी आप दे दीजिएगा रिज्यूम। उसके आगे बढ़ेंगे तो मारुति है, 2 मारुति का है, वहाँ दे दीजिएगा। थोड़ा सा यूनिवर्सिटी से आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ टोयोटा का है, वहाँ दे दीजिएगा रिज्यूम। कोई भी भाई अभी जॉब की रोजगार तलाश कर रहे हैं, निवेदन है या फिर उनके साथी अभी जैसे कि अगर कोई बहन है यहाँ मदर टीचर के तौर पे काम करना चाहती है, तो मेरा वो डायरी नहीं, दिगमनी कॉलेज करके है, एक बड़े IAS मेंटर का कॉलेज और स्कूल है। नेक्स्ट IAS के आलोक रंजन जी हैं, उनका कॉलेज और स्कूल है। तो वहां आप मदर टीचर का जरूरत है, संस्कृत टीचर का जरूरत है, हिंदी टीचर का जरूरत है, और बहुत अच्छी व्यवस्था, रहने खाने की व्यवस्था, सब कुछ, और सैलरी भी स्टैंडर्ड CBSE नॉर्म्स एंड कंडीशन के तहत। उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगा दीदी? मदर टीचर के लिए तो आप इंटर पास भी, सिर्फ थोड़ा इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, और जो हायर के लिए है वो उसमें आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए संस्कृत या हिंदी से, ये वाला मामला है। वहाँ रहने खाने की व्यवस्था, हॉस्टल है, उसमें भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा मूव ऑन तो करना पड़ेगा अपने घर से नौकरी के लिए, मुझे जैसा लगता है। कहाँ पर ये है? गया जी में दीदी मानपुर है, मानपुर से 4 किलोमीटर दूर एक कैया गांव है, वहां पर एक DAV स्कूल है, DAV के जस्ट सामने, उसके बगल में माउंट लिट्रा स्कूल है, उसके पीछे पोडार है। वहां पर आप दिगमनी में चाहते हैं करने के लिए टीचर के तौर पे, तो आप कर सकते हैं। वो भी आने वाले समय में यूनिवर्सिटी बनने वाला है, वहाँ
आपको पैरामेडिकल है, बीबीए है, बीसीए है, लाइब्रेरी साइंस है, बीएड है और स्कूल्स है वहाँ। और उस डायरेक्टर का विजन बहुत अच्छा है क्योंकि वो नेक्स्ट आईएएस के फाउंडिंग मेंबर हैं और नेक्स्ट आईएएस अभी भारत का सबसे टॉप आईएएस कोचिंग सेंटर्स में आता है और पूरे भारत के वो ज्योग्राफी के सबसे नंबर 1 टीचर है। आप गूगल पे और यूट्यूब पर आलोक रंजन आईएएस क्लासेस करेंगे तो वो उनका सारा डिटेल आएगा और उनका स्कूल है। बहुत सुंदर। सौरभ जी, कुछ आप मैसेज में लिखे हैं, आप खुद को अनम्यूट करके अपना परिचय दें, वीडियो ऑन करके और बोले अपनी बात। फिर आदित्य जी आपके पास आते हैं। भैया इतने ज्यादा व्यस्त हैं, इनको लग रहा है पानी भी पीने का दिन भर टाइम नहीं मिला है। दीदी वो नवरात्र चल रहा है तो फास्टिंग है। अच्छा, गुप्त नवरात्रि कर रहे हैं। बाप रे बाप, वाह। बोलना तो नहीं चाहिए पर भाई लोग हैं, सब अपने परिवार के सदस्य हैं तो क्या गुप्त रखना किसी चीज को। सही बात। हाँ। हाँ, इसी से अभी सौरभ जी अनम्यूट नहीं हो रहे हैं तो आदित्य जी बोले। गणेश भैया, जी भैया। मैं ये बोला था ना कि किसी को मुंबई में जॉब चाहिए ना, वो स्टील का प्लांट है, किसी को मुंबई में जॉब चाहिए तो मुझे बताइएगा। 16-17 हजार सैलरी है और ओवर टाइम डबल मिलता है। भैया मेरे नंबर पे वो वैकेंसी भेज देंगे, मैं नंबर डिक्टेट कर देता हूँ 9199 मैं पहले बात कर चुका हूँ आपसे 2 दिन में। जी है ना? जी। मैं तो वहां से अभी निकल गया हूँ, बट किसी को जो जॉब चाहिए होगा मैं आपको बता दूंगा, मैं उधर करवा दूंगा। हाँ, जो भाई लोग जाना चाहेंगे। अभी एक दीदी है, हमसे हम लोग गुजरात में एक रबड़ फैक्ट्री में भी कुछ लोगों को करवाए हैं। हेलो। बोलिए बिट्टू भूमि जी। हाँ, अभी अनम्यूट कीजिए, जब कोई बोल रहे हो ना तो अनम्यूट ना करें, आप करिए। जी बिट्टू जी बोले। सभी को नमस्कार। मैं क्या बोल रहा था कि अभी तत्काल एलएनटी में वर्क कर रहा हूँ, एलएनटी फाइनेंस में, लार्सन एंड टूब्रो कंपनी। हाँ जानते हैं। तो उसमें वर्क कर रहा हूँ। इसमें वर्क करते करते मुझे क्या परेशानी आ रहा है कि मुझे अपने आप ही में सोचने का कुछ नहीं मिलता कि हम क्या, मतलब मॉर्निंग 5 बजे से ड्यूटी, फिर रात 10, 11, 12 बजे तक कंटिन्यू फील्ड वर्क। आप समझ ही रहे हैं। करीब 1.5 साल के मेरा। कहाँ से हैं बिट्टू भैया, कहाँ से हैं? हम मनीष भैया आपको जानते हैं, आप भी नहीं, एक बार बता देते कि आपका लोकेशन क्या है। हेलो, एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है, मैं ले लेता हूँ प्लीज। बिल्कुल भैया। और जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, हमारे बहुत ही आदरणीय जुड़े हुए हैं, अगर आईटी फील्ड में कोई सिक्योर करना चाहते हैं अपने करियर को, तो आईटी एक्सपर्ट के मोर देन 5 to 10 ईयर एक्सपर्टीज के साथ आशीष भी आप लोगों के साथ हैं आईटी फील्ड में। और फाइनेंस सेक्टर में अगर कोई जाना चाहते हैं, फाइनेंस के रिलेटेड या बैंकिंग सेक्टर के रिलेटेड, बैंगलोर से। क्या बिट्टू भैया वो क्या बोल रहे थे कि कहाँ आपका लोकेशन है, प्लीज एक बार बताएंगे हमको। लोकेशन तो औरंगाबाद मदनपुर में है, बट मदनपुर है ना? आप एक काम कीजिए जी, नहीं एक काम कीजिए ना कि औरंगाबाद में एक कॉलेज है, सितयोग इंजीनियरिंग कॉलेज, जानते हैं? जी नहीं नहीं, तो औरंगाबाद में सीमेंट फैक्ट्री के पास है सितयोग इंजीनियरिंग कॉलेज। आपको तो मार्केट का अंदाजा लग गया है? जी बिल्कुल फील्ड ही वर्क करते हैं। हाँ, तो आप एक काम कीजिए, वहां जाइए, कुंदन जी एचआर हैं, उनसे मिलिए। और मेरा नंबर तो अभी हम बताए हैं, तो वो नोट डाउन अगर नहीं किए तो फिर से मैं डिक्टेट कर दूंगा अंतिम समय में। तो वहां जाके कुंदन जी से मेरी बात करवाइए और आप कॉलेज के मार्केटिंग में इंटर कीजिए। कॉलेज के मार्केटिंग में इंटर करने से क्या फायदा होगा आपको, एक समझिए। 2 चीज का फायदा है। शायद सैलरी कम मिले शुरुआत में जी, आपको सिर्फ कोचिंग और स्कूल्स घूमना रहता है, और वो डेली आपको कितना कोचिंग घूमना रहेगा? 10 कोचिंग स्कूल मिला के दिन भर में। और वो 1 घंटे 1.5 घंटे का काम होता है, अगर मतलब कि मिनिमम 4 घंटा लगेगा। उसके बाद फिर आपको रिपोर्ट करके कॉलेज को देना रहता है। वहां आप जाके मिलिए कुंदन जी से। कुंदन जी एचआर हैं सितयोग इंजीनियरिंग कॉलेज में, और उनसे मेरी बात करवाइए। मैं उनको बोलूंगा, वो आपको वहां करवाएंगे। तो क्या होगा, दूसरा जब आप काम करना शुरू करेंगे और एडमिशन देना शुरू करेंगे
तो जी। एडमिशंस में आपको इंसेंटिव भी मिलेगा, और आप जब ये फाइनेंस से जब एजुकेशन में जाएंगे तो एजुकेशन थोड़ा, वो कहते हैं ना बिहार में कि व्हाइट कॉलर जॉब है, जी तो वो आप कर सकते हैं। आप एक बार जाइए, कुंदन जी से मिलिए और मेरे बारे में बोलिए और मेरे से बात करवाइए। बिल्कुल। और मैं क्या, ये क्वेश्चन था भैया कि जैसे मेरे जो फील्ड है फाइनेंशियल लाइन, जैसे इससे पहले हम आईसीसी पोटेंशियल लाइफ में लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ से लेकर काम करते थे एडवाइजर के रूप में। उसके बाद एलएनटी में जॉब की है, तो मतलब इस लाइन में इससे बेहतरीन जॉब टाइमिंग के लेकर अगर कुछ होता। नहीं, कुछ नहीं है भैया। आपको मैं बता रहा हूँ कि बैंकिंग सेक्टर में जो बड़े बड़े बैंक की बताता हूँ, बार्कलेस बैंक और जो प्राइवेट बैंक आईसीसीआई बैंक है और यस बैंक तो यहाँ अब है नहीं, जो भी बैंक है वो आपको रात के 12 बजे भी कॉल कर सकते हैं लोग। ये रियलिटी है भैया, मतलब ये आपको मानना पड़ेगा, ये बिटर ट्रुथ है। वही परेशानी आपको बिटर ट्रुथ है भैया, आपको उसमें करना है तो वो तो आपको झेलना पड़ेगा। वो चक्रव्यूह जैसा लगता है भैया, सगरों से घेरावट जैसा कि निकल भी नहीं सकते अपने मन से। 45 दिन निकलने के लिए नोटिस करना पड़ता है। अब जब तक नोटिस आवर में कोई गलती हो गया तो वो उसके बेसिक पे एटीएल कर देगा, मतलब दूसरे कंपनी में जॉब ना करे। वो मैं समझ रहा हूं, पर आप एक बार मूव ऑन कीजिए ना, स्विच कीजिए, सेक्टर अपना स्विच कीजिए। जी भैया, आप फाइनेंस जो के, बोले एजुकेशन हैं, के। हाँ। बट मैं क्या कर रहा था भैया कि जैसे इस बार कल ही हम रिजाइन डालने वाले हैं, क्योंकि वेतन मेरा होल्ड पर डाला हुआ था तो रिजाइन डाल नहीं पा रहे थे। और रिजाइन डालने के बाद वेतन देता नहीं है, पिछले महीना का वेतन इस महीने में डालता है, तो इसके कारण रिजाइन नहीं डाले भैया। तो हम कल रिजाइन डालेंगे, वहां से हमको 45 दिन तक कंपनी में रहना पड़ेगा, क्योंकि अपना फील्ड दिखाना रहता है दूसरे को, लड़का जो आएगा नया। ये तो आप रिजाइन डाल दीजिए। देखिए, समझिए बात की, इसको अन्यथा नहीं लें और इसको मतलब कि कोई गलत यूज भी ना करे। मेरा एक एडवाइस है, आप कुंदन जी से मिलिए, दोनों काम साथ में कर सकते हैं। 2 फाइनेंस वाला घूमे, एक कोचिंग घूम लेंगे, है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना? वो तो हम अपना एरिया में भी कर सकते हैं, जितना भी कोचिंग क्लास। हाँ, तो एक नंबर आप मैसेज कर देते हैं, हम आपके नंबर पर हाई लिखते हैं, तो उनका भैया का नंबर मैसेज कर देते, तो कल हम बात। देखिए, नहीं, नंबर बात करेंगे, शायद एचआर है, फोन नहीं उठाता हो, आप वहां चल जाइए प्लीज। आप बात समझिए, आप नंबर करेंगे, आप फिर हमको बोलेंगे कि भैया फोन नहीं उठा रहे, हो सकता है शायद ना। लोकेशन पर, करेक्ट लोकेशन पर जाने के लिए भी तो हमको लोकेशन पूरा चाहिए। करेक्ट लोकेशन आपको बता रहे हैं कि सीमेंट फैक्ट्री देखे हैं ना, श्री सीमेंट फैक्ट्री। जी हाँ, वो देखे हुए। वहीं पे सिटीयोग इंजीनियरिंग कॉलेज है, समझ गए? जी जी, वहां आप जाइए ना, वहां आप कुंदन से मिलिएगा। कुंदन एचआर हैं, हमारे मित्र हैं, वो आपको मदद करेंगे, श्योर करेंगे। मनीष भैया, अभी कुछ लोग हैंड रेज किए हैं, तो मैं चाहता हूँ लोगों को भी बुलाया जाए। जी 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 भैया। और अभिनंदन शर्मा जी, प्रणाम भैया, स्वागत है जी भैया। अभिनंदन शर्मा जी। हेलो जी, प्रणाम भैया। जी नमस्ते। नमस्ते भैया, कैसे हो आप लोग? बढ़िया बढ़िया, सब बढ़िया। मनीष भैया को भी नमस्ते रहेगा मेरा। नमस्ते भैया। एक्चुअली मेरा फ्रंट कैमरा काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैं ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, अरे भाई कोई बात नहीं। आप मनीष भैया, सबसे पहले तो मैं भी गया से ही बिलोंग करता हूँ, ठीक है? अच्छा, गया जी में कहाँ से? अपन चांदपुर से भैया। अच्छा। और अभी मैं चंडीगढ़। हम लोग को। अरे जरूर जरूर भैया। मैं आपसे 1-2 बार ट्राई भी किया मिलने का, बट मतलब मैं आता भी हूँ घर पे तो उतना टाइम नहीं मिल पाया, तो इसलिए आपसे मिल नहीं पाया, और आप भी बिजी रहते हैं। नहीं, थोड़ा सा देखे कि कॉलेज का काम है ना, तो थोड़ा ये अभी कॉलेज फर्स्ट ईयर है कॉलेज का, तो थोड़ा सा हम लोगों को ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। और मेरे साथ कुछ राजनीतिक मजबूरियां होती हैं, जैसे कि मेरा प्रवास होते रहता है, क्योंकि मैं 5 जिले का काम देखता हूँ। इसलिए मैं आपका आपका फेसबुक पे भी और भी जितनी भी आईडी है सबको मैं बहुत मतलब कम से कम 3-4 साल पहले से फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है? और ग्रुप वगैरह भी। बट अभी थोड़ा मैं प्रॉब्लम में चल रहा था भैया, इसलिए आज मैं फर्स्ट टाइम मीटिंग ज्वाइन किया हूँ, और ज्वाइन करके बहुत अच्छा लगा यहाँ पर सारे लोग को देख कर, और जॉब की रिगार्डिंग मैंने ज्वाइन किया हूँ। हाँ, बताइए ना। एक्चुअली
एक्चुअली मेरे पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस है ईटेक कंपनी का। मैं बीटेक किया था और अभी करेंटली एमबीए भी मैं कर रहा हूँ। बट अभी मीन्स आफ्टर बायजूस और भी एक दो कंपनी में मैं काम किया हूँ, बट अभी मैं जॉब के लिए मीन्स बहुत भटक रहा हूँ इधर उधर। क्या सब बीटेक में क्या सब्जेक्ट था आपका? ट्रिपल ई था भैया। ट्रिपल ई? हाँ। रोहतास जाएंगे? जा सकते हैं अगर मीन्स आप हमको कल मिल नहीं गया। परसों फोन कीजिएगा, एक डिप्लोमा कॉलेज वहां पढ़ाइएगा। हाँ जा सकते हैं भैया। ठीक, हम करवाते हैं। कल के बाद फोन कीजिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरा। मान लीजिए कल आप फोन नहीं, करें, आपको आपको मैसेज ही response करूंगा, नहीं हो मिल सके आप बिजी ना, मैसेज ही करूंगा आपको व्हाट्सएप पे। कल आप 10 बजे के बाद या 7:20 से 9 बजे तक आप कभी भी कर सकते हैं। 9 से 10 थोड़ा सा व्यस्तता होता है, कॉलेज जाते हैं तो थोड़ा इधर उधर ये सब में रहते हैं, तो 10 बजे के बाद करें, नहीं तो 7:20 सुबह से 9 बजे तक, और फिर 10 बजे के बाद आप कभी भी कीजिए। मान लीजिए कि एक बार नहीं उठाए तो हम कॉल बैक जरूर करते हैं भैया, हर नंबर पे कॉल बैक करते हैं। ठीक है भैया, ठीक है, थैंक यू। आपको मैं कल कांटेक्ट करूंगा, ठीक है। हाँ, वहाँ एक दीदी है, उनका कॉलेज है, तन्नू दीदी, उनके भाई कोई जज वगैरह हैं, तो उनका कॉलेज है, तो वहाँ मैं आपको करवाता हूँ। तो एडजस्ट कीजिएगा, सैलरी में रहने खाने का व्यवस्था देंगे तो धीरे धीरे बढ़ाएंगे, है ना? कॉलेज बढ़ेगा तो आप भी बढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आप जानते हैं कि बिहार में कौन क्लास करने आता है भैया? क्लास तो आपको लेना महीने में का ही 2 बार पढ़ सकता है। हाँ वो तो है, बट अभी मीन्स मैं 1 वीक पहले चंडीगढ़ आ गया था जॉब के रिगार्डिंग ही, बट यहाँ पर भी मैं लौट के आइए ना। ठीक है, वैसा रहेगा तो मैं वापस आ जाऊंगा। गया जी में भी है कॉलेजेस, मतलब वहाँ भी हम एडजस्ट करवाने का कोशिश करेंगे। ठीक है भैया, आपको रिज्यूम वगैरह अब जैसे कि ट्रिपल ई से किए हैं, तो बिहार में तो कोई इलेक्ट्रिकल कंपनी या कुछ है नहीं ऐसा करके, या कोई भी, तो आपको तो ये कॉलेज कुछ दिन पहले, और कॉलेज डिप्लोमा कॉलेज से ज्यादा पैसा आपको स्कूल देगा। अगर कोई सब्जेक्ट पे कमांड है तो डिप्लोमा कॉलेज से ज्यादा पैसा आपको स्कूल्स देगा इस चीज में। बिल्कुल, वो तो है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन भैया समय देने के लिए, और काफी अच्छा लगा आप लोगों के साथ जुड़े। आपको भी निवेदन है, हम लोगों के साथ अमित भैया जुड़े हुए हैं, जो लोग बैंकिंग में और फाइनेंस सेक्टर में रुचि रखते हैं, जॉब फाइंड आउट कर रहे हैं। अमित भैया हम लोगों के साथ बेंगलोर से कनेक्टेड हैं। प्रणाम भैया, स्वागत है। जी नमस्कार सभी लोगों को मेरे तरफ से। मैं अपना परिचय दे देता हूँ। अभी मैं फाइनेंस सेक्टर में हूँ। कंपनी है एंड्रोमेडा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। 10 साल प्लस का एक्सपीरियंस है बैंकिंग का, और अभी मैं रीजनल हेड के पोजीशन पे काम कर रहा हूँ। और मेरा बैकग्राउंड अगर आप देखोगे तो मैंने बीटेक किया है भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में विश्वेश्वरैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, उद्यम बाग बेलगाम हमारा यूनिवर्सिटी है, और बेंगलुरु में मैंने पढ़ाई की है। और विगत 17-18 साल कॉलेज से थे भैया अमित भैया? सॉरी, किस कॉलेज से थे सर? कॉलेज था सर एम विश्वेश्वरैया। उससे तो मैं भी हूँ। कौन से ईयर में पास किए? 9-13 मैकेनिकल। ठीक है, मैं ना दोबारा आया था उस कॉलेज में। ठीक है, मैं कहीं से ट्रांसफर लेके आया था। मैं भी वही किया था, सीओसी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं सीओसी करवाया था, चेंज ऑफ कॉलेज। पहला साल मैं मैंगलोर में था, श्रीदेवी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, और मेरा एफसीडी था, फर्स्ट क्लास डिस्ट्रिक्ट, तो मैं सीओसी करवाया था। नहीं, हम लोग बैक बेंचर थे, इसलिए हम लोग फर्स्ट क्लास। हम भी बैक ही बेंचर थे। बैक बेंचर तो हम भी थे, पर मतलब कि फर्स्ट ईयर में मेहनत किए थे, थोड़ा गार्जियन का दबाव था। मैं एक फाइनेंस में आया, मेरा इंटरेस्ट रहा। पहले मैं बैंक स्टार्ट किया था, देन मैं फाइनेंस में मूव किया। अपना इंटरेस्ट होता है वर्क करने का। बहुत लोगों का बहुत क्वेश्चन हुआ, क्यों फाइनेंस? बहुत लोग पूछते थे, यार तुम इंजीनियरिंग करके फाइनेंस में बैठे हो, क्या कर रहे हो? बहुत सारे लोग क्वेश्चन किए। मेरे सब दोस्त लोग केपीएमजी, वेल्स फार्गो जैसे ब्रांड में अभी बैठे हैं। कुछ मेरा एक दोस्त है अभी आजकल उधर है, क्या कहते हैं कंपनी की, आप नाम सुने होंगे, CLSA। ठीक है, हांगकांग में है।
CLSA जो है ना फाइनेंस में बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। CLSA देन आप जो जानते होंगे वेल्स फार्गो के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, और KPMG को लोग जानते हैं। अभी एक भाई था बहुत परेशान था, देखा मैं उसमें पूछ रहे थे, इसीलिए मैं गलती से हैंड रेज कर दिया। फाइनेंस के बारे में मैं देख रहा था, वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे वो मुझे सिर्फ समझ L&T फाइनेंस। L&T फाइनेंस में कौन सा डिवीजन, कौन सा लोन्स में? तो वो है क्या, बिट्टू जी थे ना, समथिंग बिट्टू या कुछ नाम था उनका। देखिए क्या है ना, एक सबसे बड़ा कटु सत्य क्या है ना, राइट पाथ नहीं मिलता है ना, कहीं कोई आपका अच्छा मैनेजर नहीं मिला ना, तो वो हमेशा परेशान रहिएगा। जी जी मेरे साथ काफी लोग आए, काफी लोग किए हैं काम, मुझे जानते हैं, सत्य भाई सब लोग जानते हैं। और सबसे बड़ी चीज है, फाइनेंस में बहुत पावर है, बहुत पैसे हैं लोग के पास, बट सत्य क्या है ना, 80% लोग ना उतना दूर नहीं चल पाते जितना चलना चाहिए। सबसे बड़ा बात वही। अरे हम भी आज कोई AVP या फिर रीजनल हेड या कुछ भी जो भी बने, ऐसा थोड़ी है जो बस देखे और बना दिए, ऐसा नहीं है। हम लोग भी बहुत चीजें देखे हैं। मैंने लास्ट वीक में बात कर रहा था तो मैंने कॉमनली बोला था, अगर आपने MBA किया है, मार्केटिंग एंड सेल्स में है, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा, ग्रैब कीजिए किसी रियल एस्टेट कंपनी को, एक ब्रांडेड रियल एस्टेट कंपनी को, अपने टैलेंट से सेल्स एंड मार्केटिंग में आइए, पैसा वही है। आज भी मैं बोल रहा हूँ, इसको आप जो मार्केटिंग वाले MBA वाले हैं ना, उनको ये सोचना चाहिए। अभी एक बहुत सारे लोग नहीं मिलते हैं, बूमिंग सेक्टर्स है ये सब। अभी रियल एस्टेट में जो बंदा गोदरेज में काम कर रहा है, उसकी सैलरी जो है ना, एक इंजीनियरिंग के लड़के से ज्यादा है, बीट करता है लोग। मेरा एक दोस्त है गोदरेज में, मैं लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, आदित्य बिरला में, जिसका बिरला अभी ये है रियल एस्टेट है, ठीक है, उसकी सैलरी अराउंड 1.25 है, इंसेंटिव है 7 लाख रुपए महीना। तो अब मेरा कहना है 7 लाख पर मंथ इज हिज इंसेंटिव। लास्ट मंथ एक कहा प्रकाश भाई, मैं ना, हमारे यहाँ एक मेरा ब्रदर आ गया है, तो मैं थोड़ा देर के बाद मैं जुड़ूंगा इस पे, बताऊंगा, ठीक है? अगर खत्म हो जाए तो नेक्स्ट संडे को भी दोबारा सेम समय सेम जगह। हाँ ठीक। प्रणाम भैया। प्रहलाद पाटीदार जी ने मैसेज किया है इनका चैट में, हेलो डियर, मुझे किसी बैंकिंग सेक्टर में जॉब चाहिए, 12th पास हैं हम, एज 33 ईयर, आई लिव इन खैरगांव मध्य प्रदेश। प्रहलाद जी, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा, और आप अपना कैमरा ऑन करके एक बार सामने आइए, अपनी बातों को रखिए ताकि आपसे फेस टू फेस कनेक्टिविटी या बातचीत की जा सके। प्रहलाद पाटीदार जी, आप अनम्यूट करके अपनी बातों को रख सकते हैं जी, कैमरा ऑन कर लीजिए। सर अंधेरा था। कोई बात नहीं है, आप अपनी बातों को रखते हैं। इन्होंने मनीष भैया, ये 33 ईयर एज हो गया इनका, इन्होंने 12 और कोई एक्सपीरियंस है, जॉब एक्सपीरियंस है आपके पास अभी तक? आपने मतलब 33 साल में अभी तक इससे पहले या फिर क्या है ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्किंग है आप? प्रहलाद भैया, आप हमको परसों फोन की। हेलो जी जी, आपके यहाँ नेटवर्क का इश्यू है प्रहलाद जी, आप भैया को कनेक्ट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट रिकू पांडे जी जुड़े हुए हैं जी, थोड़ा सा समय के लिए ध्यान में रखते हुए जल्दी जल्दी चाहेंगे कि आप सब अपनी बातों को थोड़ा सा जल्दी जल्दी रखें। तो वो मैं, आप कल मुझे फोन कीजिए, मेरा नंबर तो अभी डिक्टेट करवाया था मैं, 9199996464 कांटेक्ट नंबर है आपके भैया वैसे मैक्सिमम। हाँ, तो हम लोग आप कल के बाद हमको फोन कीजिए, मैं उनसे आपको लाइन अप करवाऊंगा। वो पूरे भारत में कुछ ऐसा प्रकल्प चला रहे हैं, जैसे हम लोग बिहार में और ये सब जगहों पे चला रहे हैं, तो उनके पास कुछ मध्य प्रदेश के रहेगा या
आपके सटे हुए इलाके से राजस्थान हो या यूपी के सटे हुए इलाकों में कुछ जगहों पे रहे तो आपको मिलेगा वो भी, आप कोशिश करेंगे हम लोग। जी बिल्कुल। और क्योंकि अभी हम लोगों का उतना हाथ पैर फैला नहीं है कि हम लोग पूरे भारत में हर जगहों पे अपना प्रभाव बना पाए। मैं समझ गया। ये रिकू पांडे जी। जी मनीष भैया प्रणाम। मनीष भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम भैया। धांसू गौरव को पहचानते हैं ना भैया? जी जी भैया। हाँ, उन्हीं के थ्रू आपसे संपर्क हुआ था। हाँ। सुधांशु चुनाव में आए थे, एक चुनाव था उसी में उनसे संपर्क हुआ था सुधांशु, तो वहीं आपका नंबर दिए थे। तो बोलिए ना भैया रिंकू भैया। तो वहीं जॉब रिगार्डिंग है मेरा, मतलब जॉब अभी तक मिला नहीं। कहाँ से हैं रिंकू भैया आप? जी आरा जिला से हैं। आरा जिला से हैं। आरा में कहाँ घर है आपका? आरा में जगदीशपुर प्रखंड में गाँव पड़ेगा। कहाँ जॉब करना चाहते हैं आप? यहीं बिहार में ही, चाहे कहीं और अदर स्टेट में भी। क्या क्वालिफिकेशन है भैया? जी अभी तो हम MBA कर रहे हैं फाइनेंस, बैंकिंग फाइनेंस से। कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। अभी मतलब फाइनल ईयर नहीं है आपका? नहीं सेकेंड सेमेस्टर में है। सेकेंड सेमेस्टर है। जी, तो क्लास नहीं करते हैं? ऑनलाइन क्लास चलता है हम लोग का। अच्छा ऑनलाइन क्लास चलता है। जी हाँ, संडे और सैटरडे को। फाइनेंस है ना आपका? जी जी हाँ। कल के बाद कॉल कीजिए ना एक बार, हम लोग देखेंगे, कोशिश करेंगे भैया। थोड़ा सा MBA और ये सब लेवल पे थोड़ा सा खोजना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। तो अभी मेरे दिमाग में कुछ ऐसा है नहीं कि मैं आपको तुरंत ये कर दूं। ओके ठीक है जी भैया। ओके, परसों कॉल करेंगे हम आपको। जी 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 भैया। जी। आदित्य भैया आपको कुछ अपनी बात एड्रेस किया था। अरे भैया मैं ये बोल रहा था, किसी को अगर गुड़गांव साइड में कॉल सेंटर में जॉब चाहिए होगा ना तो बता दीजिएगा। जी गुड़गांव वैकेंसी हमको भी भेज दीजिएगा भैया, हम लोग कोशिश करेंगे कुछ लोग जुड़े। भैया बहुत वैकेंसी है, तो हम लोगों को भेज दीजिएगा। किन्हीं को जॉब वैकेंसीज की नीड हो कॉल सेंटर में या फिर कॉलिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए, तो आप प्लीज आदित्य भैया को कनेक्ट कर सकते हैं। और रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनको भी जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए या फिर आपके नजर में कोई भाई बहन है जो रोजगार की तलाश में है, तो कोशिश कीजिए उनको। हर संडे हम लोग प्रयास रखते हैं कि मनीष कश्यप भैया या फिर कोई आदरणीय हम लोगों के साथ जुड़े, तो आपको मोटिवेट के साथ साथ जो भी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास रहती है या मनीष भैया के द्वारा भेजी जाती है, आदित्य भैया के द्वारा भेजी जाती है, या जो भी अपॉर्चुनिटीज की जानकारी होती है उनकी चर्चा हम हर एक रविवार को करते हैं। अगर कोई भाई उस फील्ड के लिए आते हैं तो, या कोई बहन उस फील्ड के लिए वर्किंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है तो उस फील्ड के लिए हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ हैं हरीश पांडे जी। जी भैया ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी बातों को रखें। हरीश जी प्रणाम भैया, स्वागत है। हाँ भैया प्रणाम। मनीष भैया को मेरा प्रणाम। भैया प्रणाम। भैया वो जॉब के अकॉर्डिंग के लिए आपको पहले भी हम आपको से बात किए थे मनीष भैया। मैं हरीश जो आपके घर पे आया था भैया। मेरे घर पे आए थे? जी भैया। सॉरी भैया, मान लीजिए कि हुआ होगा गलती हमसे, तो उसके लिए माफी मांगते हैं सब भाई के सामने। कोई बात नहीं भैया। जी जी। कैसा जॉब चाह रहे हैं भैया हरीश भैया, आप कैसा जॉब चाहते हैं? वो फाइनेंस में चाहिए था भैया, फाइनेंस बैंक में कोई मिल जाएगा तो। L&T में मैं लगवा सकता हूँ, उसका हर एक बार वैकेंसी निकलता है फाइनेंस का, वो जब मन तब लग सकता है। जी भैया कौन सा बैंक? भैया अभी बता रहे थे ना कौन सा बैंक? L&T में भी लगवा सकता हूँ, कोई भी फाइनेंस में आसानी से लगवा सकता हूँ भैया। हाँ, तो आप अपना एक बार नंबर आप अपना डिक्टेट करवा दीजिए, वो आप भैया लिख लेंगे और वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। बिल्कुल। 810। एक सेकंड भैया, आप कांटेक्ट नंबर ले लें हरीश जी। 810 29 660 660 27। ठीक है भैया, थैंक यू। मैं आपसे कांटेक्ट करता हूँ। और मुझे भी करिएगा, अगर मतलब कि होगा तो हम उत्कर्ष बैंक में करवाएंगे। ये है ना, ड्राइविंग लाइसेंस है ना आपके पास?
जी भैया ड्राइविंग लाइसेंस है। ऐसे मेरा ग्रेजुएशन फाइनल है भैया, फाइनल ईयर इसी बार है भैया। सब्जेक्ट मेरा हिंदी से ऑनर्स है भैया। किसी से? हिंदी से भैया, हिंदी। हिंदी पढ़े हैं कि खाली कॉलेज में एडमिशन ले लिए हैं? नहीं भैया, मेरा पढ़ाई कंप्लीट है भैया। पढ़ाई अभी क्लास वगैरह भी किए हुए हैं, ITI भी मेरा कंप्लीट है भैया। तो अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो अभी हम 18,000 रुपया रहना खाना दिलवा देंगे आपको। नहीं, गया में ही हमको चाहिए था क्या तो मेरे घर गए में में थोड़ा हम सा कह रहे हैं भैया, गए में कह रहे हैं। नहीं, फाइनेंस कल बैंक कल ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, नहीं, आप फाइनेंस में करना चाहते थे? नहीं ठीक है, ठीक सॉरी। फाइनेंस के लिए 3 चीज जरूरी है बॉस, ड्राइविंग जी लाइसेंस, भैया। बाइक और स्मार्टफोन, क्या कि उसी जी बेसिस भैया, पर वो काम होता है। ये तीनों चीज बहुत महत्वपूर्ण चीज है चलने के लिए फाइनेंस में। भैया तीनों चीज मेरे पास है भैया। हाँ मतलब बता रहे हैं, यही जरूरी डॉक्यूमेंट है, बाकी तो सब ऐसे ही रख लेते हैं। बिल्कुल। और बहुत बिट्टू भैया माफी अभी हम लोग 13 तारीख को भी रोजगार मेला लगा रहे हैं गया जी में, जिसमें QS क्रॉप के माध्यम से टाटा मोटर्स की कुछ ये रहेगा वैकेंसी, लड़कियों के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का रहेगा, एप्पल की एक ये कंपनी है फॉक्सन करके वो रहेंगे, फ्लिपकार्ट के लॉजिस्टिक का जो मतलब कि ये है वेयर हाउस का वो रहेगा, आपको मिंडा ग्रुप करके कोई चलता है वो MRF टायर्स ये सब चीजों के लिए हायरिंग करती है, वो लोग रहेंगे, और कुछ गया के स्कूल्स वगैरह भी रहेंगे जो मतलब अपने के लिए टीचर्स वगैरह ढूंढेंगे। 13 तारीख को ज्ञान भारती वर्ल्ड स्कूल में गया जी के, संडे है जुलाई में, वो उस दिन भी रोजगार मेला लगाया। हम लोगों ने 5-6 रोजगार मेला लगाया, एक बार SIS का लगाया, टाटा मोटर्स का लगाया, एक बार फ्लिपकार्ट का लगवाया, एक बार गया जी के लिए एक्सप्रेस बीच का लगवाया। जी भैया, तो उसमें भी आप लोग आके देख सकते हैं कि क्या व्यवस्थाएं हैं। जी भैया, नेक्स्ट बार मैं कोशिश करूंगा भैया आप वहां पहुंचने का। बिल्कुल। थोड़ा सा देखिए भैया, हमेशा ये नहीं सोचना है कि गया जी में ही हमको करना है या जहां भी आप रहते हैं नेटिव प्लेस पे वहीं करना है। थोड़ा कभी कभी मूव ऑन करने का जरूरत है कि हम अपना जगह बदले। भैया कुछ दिन तो यहाँ पे थोड़ा हो जाएगा तो फिर मैं खुद ब खुद ट्रांसफर ले लूंगा भैया। ठीक। थोड़ा सा अभी घर पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है भैया, इस वजह से मैं नहीं आया। पूरा प्रयास रहेगा हरीश जी, पूरी कोशिश की जाएगी कि मंच के माध्यम से आपको सुटेबल और फाइनेंस सेक्टर में ही, और वैसे बिट्टू जी के पास भी है, भैया के पास भी है, अमित भैया भी अभी हम लोगों के साथ बाहर जा चुके हैं, किसी कारणवश निकल गए हैं, नहीं उनके पास भी फाइनेंस सेक्टर में अभी दिल्ली और जयपुर दोनों लोकेशंस के लिए, और साथ के साथ बैंगलोर लोकेशंस के लिए जियो फाइनेंस में भी हायरिंग्स उनके पास है, अवेलेबल है, जो करंटली मौजूद है, उसकी बात मैं चर्चा कर रहा हूँ। साथ के साथ अगर किन्हीं के पास कोई प्रश्न है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा वो आप अपना हैंड रेज करें, और भैया का नंबर हर एक ग्रुप में है, जॉब अपॉर्चुनिटीज की जो भी ग्रुप है, मैं दोबारा से ग्रुप का लिंक आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे, या फिर आपको मीटिंग लिंक में अभी एडमिन टीम के द्वारा इन कॉल चैट में ग्रुप लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप भैया का नंबर आसानी से मिल सकता है। एक रिक्वेस्ट है सभी से, जो भी आपको कॉन्टेक्ट नंबर्स दिए जा रहे हैं, जो भी आपको लिंक्स दिए जा रहे हैं, गो थ्रू के लिए आप जो रेफरेंस दिए जा रहे हैं, एक रिक्वेस्ट टर्म में है सभी से कि प्लीज एक मर्यादा के टर्म में, एक थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी और सीरियसनेस के टर्म में उन चीजों को समझे कि कब हमें कॉल करना चाहिए, किसको किस टर्म में हमें कॉल करके क्या शब्दों में बात करना चाहिए। कितने लोग होते हैं कि भैया नौकरी चाहिए मतलब चाहिए, नहीं दिलवाइएगा तो उल्टा सुनना भी पड़ता है कि हमने, अरे भैया मतलब गाली सुनते हैं तो बहुत लोग गाली देते हैं। वो सारी चीजों को मैं पहले ही बता रहा हूँ भैया, क्योंकि वो चीजें मेरे, आप तो आदरणीय हैं, हम लोगों से रिस्पेक्ट। अरे हम मतलब यहाँ पर तो कोई बहन भी है, एक मैं बता रहा हूँ उदाहरण के तौर पे, एक बहन को मैं करवाया हाजीपुर में, हाजीपुर के वैशाली में मनार करके एक विधानसभा है, वहाँ बीना सिंह जी का स्कूल है वहाँ। अब वो बहन रात में हमको 12 बजे वीडियो कॉल की, हम पूछे सुबह उठ के कि दीदी कॉल क्यों, तो आप हमको दीदी क्यों बोलते हैं, अब बताइए कि अब मेरा तलाके ना हो जाएगा।
रात में 12 बजे कोई लड़की हमको कॉल करेगी, अगर मेरी पत्नी मोबाइल देख ले तो मेरा तो तलाक ही लिखा हुआ है दादा ये। तो ऐसा थोड़ा सा समस्या है कि रात में नहीं, तो टाइमिंग होता है भैया, अगर मैं ही कोई वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी या फिर कोई कोई भी अपॉर्चुनिटी शेयर करता हूँ, अगर मैं 11:30 बजे रात को शेयर करता हूँ तो 12-1 बजे तक रिज्यूम्स आते रहते हैं कि वर्क फ्रॉम होम है, तो मेरा पहले हो जाएगा। बेसिकली हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं वो हम लोग आपको शेयर करते हैं किसी के थ्रू, या फिर कोई एचआर होता है या कोई उसमें वर्किंग होता है या ऑलरेडी उस संस्था में कोई जुड़ा हुआ होता है, वो हमको हेल्प करते हैं कि हाँ प्रकाश या फिर हाँ मनीष जी या फिर आदित्य जी या फिर जो भी जितने भी लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं, वो उसमें या तो वर्किंग कर रहे होते हैं या फिर कोई उनको हेल्प करता है कि हाँ मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है, आप अपने ग्रुप में या फिर आप अपने लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हम आप लोगों तक उन अपॉर्चुनिटीज को पहुंचा सके। कितनी प्राइवेट संस्था की अपॉर्चुनिटीज जितने लोग काम करते रहते हैं उनके रिश्तेदारों के बीच में ही वो जानकारी रह जाती है, वो नौकरी वहीं तक लोगों को भर दी जाती है। लेकिन एक कोशिश है, एक प्रयास है, आप लोगों के सहयोग से ही हम लोग दिन रात आगे मेहनत कर रहे हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, स्वास्थ्य के लिए अगर मैं बात करूं तो रोज सुबह आपको योगा क्लासेस मिल जाते हैं किशोरी दी के माध्यम से 6 बजे से लेके 7 बजे तक। कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस अभी मैंने जानबूझकर बंद कर रखी हैं क्योंकि आप लोगों की रुचि नहीं है सीखने के ऊपर। हम टीचर्स को बुलाते हैं, हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट सर या फिर कोई रिस्पेक्टेड आदरणीय आते हैं, भैया आते हैं कि हम 1 घंटा टाइम दे दीजिए ताकि हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए लोग कुछ सीख सकें। लेकिन लोग नहीं जुड़ते हैं, उस फ्री ऑफ कॉस्ट की चीज को वैल्यू नहीं देते हैं, जिसके कारण भी आप कहीं ना कहीं पीछे हैं और आप सोच रहे हैं कि हमको बिहार में ही सेटल हो जाएं ताकि हमें दिक्कत ना हो। जब आप बिहार से बाहर निकलेंगे, दूसरे सिटीज में जाएंगे, दूसरे लोगों से मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज को गेन करेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस में जाएंगे, तो वहां आपको अलग अलग चीजें सीखने को मिलेंगी। अगर किन्हीं का कोई प्रश्न है तो अपनी बातों को रख सकते हैं, अथवा हमारे साथ हमारे फाउंडर सत्य प्रकाश भैया जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा कि 2-4 मिनट वो हम सभी को मार्गदर्शन दें और उसके साथ हम लोग कार्यक्रम को समापन की तरफ आगे बढ़ाएं। अगर किन्हीं का प्रश्न है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज भैया, गौरव भैया जी मुझे ना मुझे कम्युनिकेशन स्किल सीखना है। मेरा नाम प्रकाश है भैया, भूगौरव ग्लोबल एडमिन एक्सेस से मैं ना मुझे ना कम्युनिकेशन स्किल सीखना है, क्योंकि मैं किसी बड़ी कंपनी की तैयारी कर रहा हूँ। बेसिकली आप क्या कर रहे हैं ऐसे? कॉल सेंटर में है आप नोएडा में? नहीं, मैं कॉल सेंटर में जो था तो उस कंपनी का एक प्रोजेक्ट चल रहा है एमपी में, टीवी का प्रोजेक्ट है। तो उसी का मैं मैनेजर हूँ अभी ग्वालियर में। बिल्कुल, कम्युनिकेशंस की क्लासेस अभी आदित्य जी नेक्स्ट 1 महीने के लिए जुलाई तक का, मिड ऑफ जुलाई तक की बात हो सकती है कि मिड ऑफ जुलाई तक हम लोग स्टार्ट करें। बेसिकली इट्स टोटली डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ स्ट्रेंथ। होता क्या है कि हम किसी आदरणीय को, किसी रिस्पेक्टेड जो जानते हैं, जो आदरणीय, उनको बुलाते हैं कि लोग हमारे माध्यम से सीख सके। जो बहनें हैं, जो भाई है, वो लोग अपने कम्युनिकेशन को, अपने पर्सनालिटी को एक लेवल तक डेवलप कर सके ताकि उन चीजों को वो अपने इंटरव्यू या करियर ग्रोथ में इम्प्लीमेंट कर सके। हमारी कोशिश रहती है हम लोगों को जोड़ सकते हैं, हम लोगों को बुला सकते हैं। सीखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही ले सकते हैं। और सही बात है। तो वो जैसे लोग अगर जुड़ते हैं, मैं कम्युनिकेशन स्किल्स का भी लिंक ग्रुप में दे दूंगा। मनीष भैया म्यूट है आप, माफी चाहूंगा मैं। देखिए भैया, एक रिज्यूम मेरे पास पड़ा हुआ था बगल में मेरे अलमीरा पे। जी। देखिए भाई ने लिखा है एकेडमिक क्वालिफिकेशन में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आईएससी दिख रहा है। देखिए अब ये आईएससी कब से प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो गया ये बताइए। अभी ऐसे ही मतलब कि हम बहुत दिनों से नहीं देखे थे, अभी हम देखेगा एक तो ये रिज्यूम मेरे हाथ में पड़ गया। रिज्यूम आपको बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा। माफी चाहेंगे भैया, लेकिन इन्हीं चीजों को हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों तक नहीं, हम तो बताते हैं लोगों को, प्यार से समझाते हैं कि समझिए ऐसे नहीं होता है। अब बहुत सारे हम लोगों के पास केसेस आते हैं कि लोग जाते हैं, फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू काफी अच्छा चला जाता है, जब सेकेंड राउंड का इंटरव्यू उन लोगों को रोक दिया जाता है तो कोई कैमरे के बीच में ही या फिर कहीं बैठ के अपने धीरे से खैनी बनाना शुरू कर देता है कि दूसरा राउंड तो अभी टाइम लगेगा, तब तक एक राउंड मेरा हो जाएगा।
वहां से उनको रिजेक्शंस मिलती हैं, लोगों को सुनना पड़ता है जो आपको वहां पे भेजते हैं या जिस रेफरल के द्वारा आप जाते हैं। तो इन छोटी छोटी टर्म्स में हम लोग किसी को ये नहीं कर रहे हैं कि डिमोटिवेट कर रहे हैं, बट नहीं, हाँ, वो नहीं। अपनापन समझ के अपना भाई मान हाँ, ये हम लोग आपके बीच में ये बात इसलिए रख रहे हैं क्योंकि आप में ये सुधार आना चाहिए, ये इसलिए। ये नहीं समझिएगा कि आप लोगों को यहाँ पर बेइज्जत किया जा रहा है या किसी तरह का मतलब कि आपको नीचा दिखाया जा रहा है, ये नहीं हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं भैया, और बिल्कुल हम लोगों की कभी ऐसी हम लोग भी ऐसे करते करते सीखे हैं ये सब चीजों को, सब लोग ऐसे ही करते हैं। और मैं सभी से चाहूंगा म्यूट कर लें। मैं चाहूंगा कि सत्य प्रकाश भी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और काफी दिनों के बाद मंच पे हैं, तो मैं चाहूंगा 2-4 मिनट मार्गदर्शन के साथ हम लोग कार्यक्रम को समापन की तरफ ले जाएं। प्रणाम भैया, स्वागत है। जी सत्य प्रकाश भैया। जी नमस्कार सभी को, और स्पेशली आज के हमारे अतिथि मनीष जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है भूगौरव ग्लोबल परिवार में। और भूगौरव, आप सबको आवाज़ आ रही है ना क्लियर? हाँ ठीक है। यस सर। हाँ हाँ, तो भूगौरव ग्लोबल मंच जो बना है आप सब के लिए, उसका मेन उद्देश्य है, जैसे आज मनीष भाई बता रहे थे कि गांव में चौपाल, तो हम लोगों ने इसी उद्देश्य के साथ काम करना इस पे शुरू किए। भले ही ऑनलाइन चलता है, बट हर एक लोगों के दिल तक, हर एक गांव तक पहुंचने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इसी पे कार्य भी हो रही है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हर एक गांव के लोग इसमें जुड़ें, और चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वावलंबन हो, स्वरोजगार हो, साथ ही साथ व्यक्ति निर्माण जो बोलते हैं उसका भी, और उसके साथ ही समाज का निर्माण हो। क्योंकि सामाजिक क्रांति तभी आएगी जब हम लोग गांव के लोगों को, ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ शिक्षित करेंगे तो गांव के लोग शिक्षित हो जाएंगे। हमारे पूर्वज या हम और आने वाली पीढ़ी भी ऑलरेडी शिक्षित है और आगे भी होगी। लेकिन आज के डेट में सबसे बड़ा चीज़ जो है वो रोज़गार का प्रॉब्लम हो गया है हर एक जगह पे, खास करके चाहे आप देश के किसी भी कोने में हैं, चाहे आप सरकार पे लांछन लगा दीजिए, नहीं तो अपने आप पे भी लांछन लगा सकते हैं कि मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ इसलिए जॉब नहीं हो रहा है, और नहीं तो सरकार जॉब नहीं दे रही है। और सरकार जो जॉब दे रही है तो बहुत सारे लोग सस्पेंड हो रहे हैं क्योंकि वो भ्रष्टाचार में शामिल हैं। कल ही एक लोगों से बात हो रही थी तो लोग बोल रहे थे कि बिहार के जितने भी बच्चे खास करके दिल्ली में और कहीं भी रहते हैं तो लोग तैयारी इसलिए करते हैं क्योंकि वो बचपन से देखते आए हैं कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। वो जॉब इसलिए सरकारी जॉब करना चाहते हैं क्योंकि उनका 3 महला 4 महला घर बन जाए। ठीक है, तो इस चीज़ से हम लोगों को थोड़ा सा दूर हटना पड़ेगा, सोच पॉजिटिव रखना पड़ेगा और काम ये करना होगा कि मेहनत करना पड़ेगा। आज के डेट में देख रहा हूँ युवाओं, खास करके युवाओं को वो शॉर्टकट ज़्यादा अपना रहे हैं। आज मनीष भैया आ गए तो भैया मनीष भैया जॉब लगा दीजिए ना, इससे काम नहीं चलेगा। आप जॉब लगने के लिए या जो भी जॉब करना है उसके लिए आप पहले कितना प्रयास किए, आप प्रयास करेंगे ज़रूर सक्सेस होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आपका एक्सपेक्टेशन होगा कि हमको 1 लाख का जॉब चाहिए या 50,000 का चाहिए, तो 50,000 के अनुसार कंपनी को आपको कुछ देना पड़ेगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी हो या कोई भी कंपनी हो। तो इसलिए भूगौरव ग्लोबल क्या कर रही है, छोटे छोटे चीज़ों पे काम कर रही है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि छोटे चीज़ें जब सही हो जाएगी तो बड़े का टेंशन नहीं लेना है, बड़े अपने आप सही हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर रहे हैं। आज के डेट में बहुत सारे लोग, इंजीनियर लोग खास करके, इतने इंजीनियर निकल रहे हैं कि उनको जॉब नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि जैसे हम लोग का हमेशा कहना रहता है कि बात बनाने से तो ज़िंदगी चलेगा नहीं, शॉर्टकट से ज़िंदगी चलेगा नहीं, और खूब अगर बड़ा बड़ा बात करेंगे कि ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे तो उससे भी ज़िंदगी नहीं चलेगा। उसके लिए क्या करना होगा, हम लोगों को ग्राउंड लेवल पे काम करना होगा। तो आज की डेट में जब से कोविड आया तब से क्या हो गया, हर एक चीज़ ऑनलाइन हो गया। तो हम लोगों ने सोचा कि 5 लोगों को, 10 लोगों को, चाहे जितने हमसे लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से ही घर में ही आप बैठे और
जितना ज़्यादा हो सके फ़ायदा उठाइए। आपको एग्जांपल के तौर पे एक छोटा सा चीज़ बता रहा हूँ कि आईटी में अगर AWS, क्लाउड, जावा और MySQL जैसी डेटाबेस की बात करें तो आप अगर चाहे AI की बात करें, अगर आप जाएंगे तो उसके लिए कंपनियां चाहे वो अपग्रेड हो या फिर अनअकैडमी हो, चाहे कोई भी हो, 50-50 हज़ार रुपया ले रही है। हम लोग उसी चीज़ को अमेजन जैसी कंपनी में बड़ी बड़ी काम कर रहे हैं। आशीष भाई हमारे साथ आज जुड़े हैं, स्वागत है आशीष भाई। ये IBM में जावा एक्सपर्ट हैं और इन्होंने कितना लोगों को सहयोग किया, अपना समय निकाल करके, मीटिंग है, मीटिंग को सस्पेंड कर दिया, कैंसिल कर दिया, उसके बाद जावा का क्लास लिए, लोगों को पढ़ाए, लेकिन उसके बाद भी लोग उस चीज़ को नहीं सीखे और शॉर्टकट अपना रहे हैं कि आशीष भाई से नहीं बात करके सत्यप्रकाश भैया थोड़ा जावा में जॉब लगवा दीजिए। तो जब आशीष भैया पढ़ा रहे थे उस समय तो आशीष भैया के समय का आप इम्पोर्टेंस को ध्यान दिए नहीं। जब वो एक छोटा छोटा प्रोग्राम कॉन्सेप्ट को बता रहे थे तो युवा वर्ग उसका फ़ायदा उठाए नहीं। तो शॉर्टकट हमारे पास आकर अपनाइएगा तो हम भी सहयोग करेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है कि हम लोग फ्री शिक्षा दे रहे हैं। आज तक जैसे हमको तो नहीं लगता है कि मनीष भाई जितना भी जॉब पोस्ट करते हैं या जॉब दिए हैं, कोई भी इंसान, मेरे को इतना मतलब मनीष भाई के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि कोई एक भी आदमी एक स्क्रीनशॉट भेज दे और बोल दे कि मनीष भैया को हम 1 रुपया दिए हैं। उसी तरह से भू गौरव ग्लोबल मंच पे कोई भी एक सेकेंड कभी हम लोग लेते हैं जैसे कि पूजा पाठ या किसी को मदद करना हो तो कभी मतलब कि डोनेशन लेते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे मनीष भैया, वो अलग चीज है, अनुसार किसी को जब नहीं, वो डिफरेंट चीज़ है। देखिए अब मान के चलिए कि हम लोग एक जॉब पोस्ट किए और उनको बोल दिए कि आपको इसके लिए 5,000 रुपया लगेगा या 1 महीना का सैलरी ले लेंगे या 15 दिन का लगेगा, तो ये कभी मनीष नहीं कर सकता है, इतना हमको कॉन्फिडेंस है। हाँ, उस पोस्ट को कॉपी करके और कोई कर सकता है, उसका जिम्मेवारी मनीष जी का नहीं है, इतना हमें कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर। तो मैं वही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग हो सकता है कि फ्री शिक्षा जो दे रहे हैं उसका उन लोगों को इम्पोर्टेंस पता नहीं चल रहा है, लेकिन वही जावा, AWS और MySQL डेटाबेस का क्लास करने जब किसी कोचिंग में जाएंगे, किसी संस्थान में जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि क्या उसका इम्पोर्टेंस था। तो ये चीज़ है, हम लोग चाह रहे हैं, इसीलिए इस चीज़ को चाह रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो गया, चाहे वो स्टार्टअप हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया हम जॉब नहीं करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोगों ने बहुत सारा सेशन करवाया है। बहुत लोगों को कैसे, जैसे रिज्यूम की बात होती है, कैरियर काउंसलिंग की बात होती है, उसके लिए हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं, चाहे वो BPSC हो, UPSC हो, गवर्नमेंट जॉब हो, IAS, IPS, जो भी जितने भी लोग होते हैं, हम लोगों के साथ बहुत सारे लोग जुड़ करके, इवन आप सोचिए कि कमिश्नर लोग आकर के, DGP लोग आकर के और लोगों को सहयोग कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं। तो ये चीज़ का हम लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर हम लोग फ्री में कोई चीज़ दे रहे हैं उसका आप लोग जितना ज़्यादा हो सके फ़ायदा उठाइए। आज के डेट में हम लोग शिक्षा के साथ साथ, चाहे वो योग हो, अध्यात्म हो, विज्ञान हो या जीवन जीने की कला हो, या आपको किसी भी चीज़ में अगर आपको मार्गदर्शन चाहिए, उसके लिए भी हम लोग सहयोग कर रहे हैं। तो आप लोग ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, हम लोगों से कनेक्ट रहिए। और जब कभी बीच में लोगों को समय का अभाव भी रहता है, इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जुड़ा जाए, लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए कि जितना ज़्यादा हो सके जुड़ करके और इसको फ़ायदा उठाया जाए। आप अगर सफल हो जाएंगे तो ज़रूर आप आगे बढ़ेंगे, दूसरों को भी नेतृत्व कर सकते हैं आप। अगर असफल होंगे तो आप मार्गदर्शन भी कर सकते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो भू गौरव ग्लोबल मंच का जो उद्देश्य है उसके साथ आप लोग काम कीजिए। कोई भाई अगर चाहते हैं, आपके पास अगर आइडिया है कि हमें समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए अगर कुछ और कार्य करना है तो आपका स्वागत है। आप सभी लोग हमसे, प्रकाश भाई हैं, किशोरी दीदी हैं, मनीष भैया हैं, आप लोग जुड़ सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। प्रणाम भैया और बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रणाम भैया, धन्यवाद। प्रणाम गौरव भैया। प्रणाम सभी को। बहुत अच्छा लगा मुझे आज जुड़ के, पहला बार मैं जुड़ा। बहुत बहुत बार ऐसा लिंक आया था पर मैं नहीं जुड़ पाया, पर एक बार मतलब कि अगले बार से जब भी होगा कि इस तरह का कैरियर काउंसलिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लास, तो हमको एक बार
भैया लोग से रिक्वेस्ट है, दीदी से रिक्वेस्ट है कि हमको बता देंगे तो हम जरूर जुड़ेंगे। बड़ा मतलब आज हमको अपने आप में आत्मग्लानि लग रहा है कि इतना बार मुझे लिंक आया, मैं नहीं जुड़ पाया। आज मैं जुड़ा, पर अपने भाइयों के बीच में बड़ा अच्छा लगा मुझे। दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। मातृ शक्ति है, नारी शक्ति है, तो दीदी को आपका बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। एक आपको गौरव बहुत भैया बहुत धन्यवाद, इतना कीमती समय दिए आप, ये बहुत बहुत आपका अरे नहीं, धन्यवाद। कीमती समय ही समय है दीदी। थोड़ा सा कल का कार्यक्रम है, आप लोग देखे होंगे पोस्टर्स वगैरह। कल थोड़ा सा मेरा कार्यक्रम है एक, तो उसके लिए थोड़ा सा व्यस्तता था। और उसके पहले भी जब आप फोन कर रही थी उस समय 3 दिन का कुमकुम अर्चना जग था हमारे यहाँ, तो उसमें भी थोड़ा व्यस्तता था। तो थोड़ा माफी चाहेंगे कि हम समझ में आ लेट गया रिस्पॉन्स। कि हम सब अध्यात्म से जुड़े हैं तो बहुत ही आगे तक जाएंगे साथ साथ। बहुत जी जी जरूर दीदी। चलिए सबको माई भला करे। जितने भी आदरणीय हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, और आज का सेशन काफी उत्कृष्ट रहा और काफी सहयोग रहा। जितने भी युवा साथी रोजगार माध्यम से जुड़े हुए हैं या फिर आने वाले सेशंस में जुड़ रहे हैं, या उनके साथ जो मित्र रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं या रोजगार ढूंढ रहे हैं, जी जी प्रणाम भैया, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया हम लोगों के बीच। और जितने भी आदरणीय हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं सभी को कुछ लोग मित्र लोग बैठे हुए हैं मेरे दूसरे जी जी बिल्कुल बिल्कुल भैया, माफी चाहेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद। फाइनल टचअप देना है थोड़ा। ठीक, जी 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 बिल्कुल। और जितने भी हमारे साथ आदरणीय जुड़े हैं